बायोडीजल को लेकर लगातार पेट्रोल पंप मालिकों का हल्ला बोल जारी है। लगातार ज्ञापन प्रदर्शन के बाद अब दो टूक शब्दों में प्रशासन को आज चेतावनी दे दी है। क्या कुछ इनकी मांगे हैं? सबसे बड़ी बात है कि बायोडीजल के खिलाफ जो कार्रवाई होती है उन कार्रवाई से ये संतुष्ट नहीं है। तो किस तरीके की इनकी मांगे हैं और किस तरीके से इनका धंधा पूरा का पूरा चौपट हो गया है। अच्छा आप बताइए सर, किस लिए लगातार आप लोग ज्ञापन देने आ रहे हैं? 25 तारीख को आए, आज फिर आए, आखिर क्या हुआ? पूरा खेल क्या है? बात यूँ है, बायोडीजल के नाम पर आम वाहन चालक के साथ धोखाधड़ी हो रही है। बायोडीजल ना दे करके नकली बायोडीजल बाज़ार में बेचा जा रहा है, जो 30-35 लीटर का है। सिर्फ कंपनियों जो बड़ी बड़ी कंपनी, उनके लिए ये बायोडीजल है, जो कि अपने वाहनों में, छोटी मोटी गाड़ियों में ये भराया जा रहा है। और प्रत्येक होटल पे, नेशनल हाईवे जितनी होटल है ना, उन ढाबों पे 10-10 किलोमीटर पे ट्रैक्टर की टंकी के अंदर पीछे लगा दिया नोजल और भरवाना शुरू कर दिया। वो आज 50 रुपये लीटर, 65 रुपये लीटर तक मिल रहा है। उसमें 3-4 क्वालिटी बताई जा रही है, जबकि मैं तो मानता हूँ वाइट केरोसिन है और वो वाहन के लिए बहुत घातक है और आम आदमी के लिए नुकसानदायक है। सरकार को नुकसानदायक इसलिए कि जीएसटी नहीं हो रहा है उसमें, केंद्र सरकार को जीएसटी नहीं मिल रहा है। इसलिए हमने कलेक्टर साहब को आज ज्ञापन दिया है, कलेक्टर साहब से आग्रह किया है कि ये बायोडीजल बंद किया जाए। लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है, नकली बायोडीजल बेचा जा रहा है। अच्छा एक चीज़ बताइए कि बायोडीजल और जो डीजल पेट्रोल पंप मिलता है उसमें क्या फ़र्क है और उसकी रेट में क्या फ़र्क है और किस तरीके से बायोडीजल लाया जा रहा है और आप लोगों को किस तरीके से नुकसान पहुंचाया जा रहा है? जो ओरिजिनल डीजल आता है उसकी डेंसिटी 830 होती है और इसकी कोई डेंसिटी नहीं होती। जो डेंसिटी नापने वाले यंत्र है वो इसके आगे सारे फेल है। यानी कि ये हल्के में मान लो तो पेट्रोल से भी ज़्यादा हल्का, और नुकसान की तो जो गाड़ी में डलवाता है उसको पता है कि उसकी गाड़ी कैसे चल रही है। और कई गाड़ियों में ये देखा गया है कि साइलेंसर के अंदर आग भी फेंकते हैं वो, तो उसके अंदर तो ये पूरा का पूरा फर्क है। दूसरी रही बात रेट की, तो रेट के अंदर ये सुनने में आया है कि 30 रुपये सस्ता मिलता है। जो ओरिजिनल बायो है वो इतना सस्ता मिल नहीं सकता, उसके अंदर इतना फर्क नहीं होता। तो ज़रूरत तो ये हमारी है कि जैसे अभी कलेक्टर साहब ने बताया कि हम उसके लिए ठोस कार्रवाई करेंगे, तो हमें भरोसा है कि कुछ न कुछ कार्रवाई तो ज़रूर होगी। पर हमें ये भी भरोसा है कि पूरी तो ठोस नामुमकिन भी है, कारण कि ये जो धंधा है इतना फलता फूलता जा रहा है। और पेट्रोल पंपों के जो कर्मचारी थे वो हर एक ने 50% निकाल दिए हैं, कारण कि वो घर से तो दे नहीं सकता उनको पेमेंट, तो तेल ही नहीं बिक रहा तो पेमेंट आ कहाँ से रहा है। और दूसरी सबसे ज़रूरी, कंपनी को मैसेज देने के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं कि बायोडीजल ओरिजिनल हमारे को दिया जाए, ताकि हम कस्टमर को, जो गाड़ी का मालिक है, उसको वो दें जिससे कि उसकी गाड़ी का नुकसान नहीं हो। आज तो उसने काम चलाने के लिए कुछ भी ले लेगा वो, पर भविष्य में उसकी गाड़ी का पंप बैठेगा, इंजन बैठेगा। और ये जो बायो डाल रहे हैं इससे प्रदूषण होता है, ये प्रदूषण रहित तो है नहीं। तो ये हमारी मांगे थी और हमें कुछ लगा, आज महसूस हुआ है कि कलेक्टर साहब कुछ न कुछ इसके बारे में निर्णय लेंगे। और दूसरा जो हमने एक सबसे मोटा आज फैसला लिया है, हमें भरोसा नहीं था कि ये पूरी कार्रवाई होकर ये रुकेगा। कल से सरकारी गाड़ियों के अंदर तेल देना बंद। 25 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल, जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक ना तो डीजल पेट्रोल कंपनियों से लेंगे और ना ही किसी को देंगे। अच्छा एक चीज़ बताइए, बायोडीजल कहाँ से लाया जा रहा है? देखो ऐसा है, इसके बारे में हमें इतनी जानकारी है कि ये गुजरात में कोई छोटी छोटी फैक्ट्रियों में कोई केमिकल के जरिए बनता है। कहाँ से आता है इसके बारे में तो डिटेल जो इसके साथ में जुड़े हुए हैं उनको पता है, पर आता गुजरात वाले रास्ते से है। और बाड़मेर सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। एक ज़माना था जब बाड़मेर के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर डीजल की सेल सबसे ज़्यादा होती थी। आज ये 0 पे आ गई है। यानी कि आज जो बाड़मेर का डीजल सेल है वो, यानी कि ओवरऑल जितनी भी कंपनियां हैं, प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट की है, उनका सबसे कम है। तो कम जो वो यंत्र तो उतने ही चल रहे हैं, पर वो कम होने का कारण एक ही है, बायोडीजल। और इसकी सुविधा, इसको सुविधा कहेंगे, सुविधा इसलिए कहेंगे, हमारे लिए तो असुविधा है, पर लोगों के लिए सुविधा है। पंप पे आने की ज़रूरत नहीं है, हर एक ढाबे पे ये सुविधा है, घर पर ये सप्लाई करते हैं। इनके लिए कोई मीटर की ज़रूरत नहीं, कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं, कोई एक्सप्लोजिव की नहीं, ना ही कलेक्टर साहब से एनओसी की ज़रूरत है। पानी की टंकी अंदर टेकनी है, डीजल भर लेना, घर पर दे देना, अगला खुश, पैसे कम। और आजकल उतार देने शुरू कर दिए। अच्छा आप लोग कहाँ से आए हो और आपके पेट्रोल पंप है क्या है और किस तरीके से उस पेट्रोल पंप पे पर्टिकुलरली कितनी सेल का फर्क पड़ गया है, कितने में? हम जो यहाँ पर हैं, बाड़मेर ज़िले में जितने भी पेट्रोल पंप हैं उन सब के डीलर और उन सब के ऑनर आए हैं। पूरे बाड़मेर ज़िले से 170 पेट्रोल पंप बाड़मेर ज़िले में है, तो उन सब से एक प्रतिनिधित्व आया, सब लगभग ऑनर आए हैं।
और दूसरा सवाल आपका क्या था? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपका पेट्रोल पंप है, डीजल है, पहले कितना डीजल बिकता था और अब कितना बिक रहा है? पहले हमसे अब 80% की हमें कमी आई है। उसका रीज़न ये है कि हम 100 रुपये लीटर डीजल बेच रहे हैं, वो 70 रुपये और 72 रुपये में दे रहे हैं। हम माप के साथ दे रहे हैं। एक कैलिब्रेशन का सर्टिफिकेट होता है जो हर साल में एक बार हमको नोजल का कराना पड़ता है, लेकिन ये तो जो पानी की टूटी होती है ना, उससे डीजल दे रहे हैं। तो इससे हमारी शैल तो आधी से ज़्यादा टूट गई। एक 25 रुपये पर लीटर के पीछे उनको फ़ायदा हो रहा है। तो हमारा हम प्रशासन से यही उम्मीद रखते हैं कि जो हर हाईवे पर चले जाओ आप, हर हाईवे पर आपको एक पिकअप मिलेगी और एक पानी की टंकी मिलेगी। जो अपन स्नान में पानी यूज़ लेते हैं ऊपर टंकी लगाते हैं, उसके अंदर से बायोडीजल मिल रहा है और आपको लाइन लगाई हुई मिलेगी। रामजी गोड़ और सेड़वा और धौरीमना इसका और सिंधरी मेगा हाईवे, हर गांव में इन्होंने अड्डा बना रखा है। इनको किसी प्रकार की मतलब ये कलेक्ट से भी ऊपर है। हमको कलेक्ट से एनओसी लानी पड़ती है पंप चालू करने में। जब पंप बन जाता है ना, उसमें भी सारी एनओसी नहीं आती तो हमारा पंप चालू नहीं होता है। लेकिन ये कलेक्ट साहब से भी ऊपर है बायो बेचने वाले, जिनको किसी की जरूरत नहीं है। पुलिस 4 बार उनके आगे से जाती है और आती है हाईवे के ऊपर खड़ी मिलेगी आपको। ऐसे मिली भगत है सब कुछ। अब मैं मिली भगत का नहीं कह सकता, लेकिन उनके हौसले इतने बुलंद है कि उन्हें कलेक्ट साहब की एनओसी की जरूरत नहीं है। अब सोन जी, एक चीज़ बताइए, जो अभी तक बायोडीजल की सिंदरी में भी कार्रवाई हुई, काफ़ी जगहों पे कार्रवाई हुई, वो कार्रवाई से आप संतुष्ट है या उसमें कुछ होता है? नाम मात्र की कार्रवाई हुई है, बाकी न तो कार्रवाई हो रही है। सब कुछ ये जो चल रहा है कोयले का, बायोडीजल का, ये मैं तो कहता हूँ मिली भगत से चल रहा है, पुलिस की मिली भगत। बाकी पुलिस चाहे 1 लीटर नहीं बिकता, पुलिस भी इसमें लिप्त है। अब देखिए कि किस तरीके से सीधे तौर पर पुलिस पर आरोप है और यह बताया जा रहा है कि ये बायोडीजल पूरा का पूरा नकली है और इसी खेल के चलते डीजल और पेट्रोल पंप के जो मालिक है, इनका खेल पूरी तरीके से बिगड़ गया है। अब सरकार और प्रशासन को 2 टूक तरीके से चेतावनी दे दी है। दिनेश बोरा, बाड़मेर।